योग, ना योग का जमाना है, ना यज्ञ रह गए, हाथ में है, जो होगा सब ठीक होगा। सोच इतनी ना सोचिए कि आपकी सोच ही आपको मार डाले। कई लोग ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, कॉमा में चले जाते हैं, सोच सोच के कॉमा में चले जाते हैं। लो, ये भी कोई बात है? तो भैया माया हमें बंधन में डालती है और माधव बंधन से मुक्त करते हैं। तो माया से बचना है, पैसा खूब कमाना। मेरा अर्थ ये नहीं है कि आप पैसे ना कमाओ, पैसे बहुत कमाना। यदि आप 10,000 रुपए कमाते हो तो 20,000 कमाने की कोशिश करना। 50,000 कमाते हो 1,00,000 कमाने की कोशिश करना। पैसा बहुत कमाना, काम खूब करना, मन लगा के काम करना, फैक्ट्री बिजनेस व्यापार खूब करना, पैसा खूब कमाना, पर उस पैसे से मोह ना करना। पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसे से जो व्यक्ति का अटैचमेंट जरूरत से ज्यादा हो जाता है, पैसे को पकड़ना अच्छी बात है, लेकिन पकड़े ही रहना गलत है। अब नहीं छोड़ेंगे महाराज। कई लोग तो मरते मरते भी नहीं छोड़ते, पकड़े पकड़े मर जाते। पैसा पकड़ना बुरा नहीं है, बोलो मेरे संग, पैसा पकड़ना बुरा, पैसे को पकड़े रहना बुरा। पकड़िए, जरूरत के लिए पकड़िए। आप किसी बूढ़े ने किसी बच्चे से कहा, बेटा जरा हमें सड़क पार करा दो। किसी बूढ़े ने किसी बच्चे से कहा कि भैया हमें सड़क जरा पार करा दो, ट्रैफिक ज्यादा है, गाड़ियां ज्यादा। तो एक नौजवान दोस्त ने मदद की बूढ़े की, बूढ़े का हाथ पकड़ा तो बूढ़े ने भी जवान का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके पार लगा दिया। अब पार लगा दिया तो अब एक दूसरे को दोनों छोड़ दें, लेकिन जवान ने तो छोड़ दिया पर बूढ़े ने तब भी पकड़े रखा। नहीं, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अब तुम सदा हमें पार लगाना, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। भाई हाथ पकड़ा था आपने, सही पकड़ा था, पर पकड़ के ही रख लिया, ये गलत है। क्यों जी? काम हो गया तो छोड़ दीजिए, सही है। हमने आपको पार लगा दिया सड़क से पार, अब छोड़ दो हाथ। नहीं नहीं, अब अभी भी पकड़े। उसी प्रकार आपका ये पैसा काम करने का, बस घंटे भर में ही निपट जाएंगे ये। तो बूढ़े बुला रहे, हमारा पोता कहाँ है, हमारा नाती कहाँ, बेटा कहाँ, बेटी का दिखा लो भैया। ये मर रहे हैं, ये भगवान को याद नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ, इन्होंने संसार को ऐसे पकड़ा कि फिर इन्होंने पकड़ के कभी छोड़ना चाहा ही नहीं। हम ये कहते हैं पकड़ो, पर समय काम के लिए पकड़ लो, काम हो गया सब छोड़ दो। भाई बेटा हो गया, तुम्हारी बेटियां हो गई, तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, अब छोड़ दो ना संसार को। अब तो तुम्हारी चमड़ी भी हड्डियों को छोड़ने लग गई है, हाँ या ना? पहले चमड़ी बिल्कुल ठोस थी, क्यों? अब बुढ़ापे में ये छोड़ने लग गई है। जब तुम्हारी त्वचा तुम्हारी हड्डियों को छोड़ने लग गई है तो क्यों नहीं अक्कल लेते, क्यों नहीं संसार को अब छोड़ने की तरफ बढ़ते हो? क्यों अभी बुढ़ापे में पकड़ी बैठे हो? कब छोड़ोगे? तारीख बताओ फिर मुझे। ऐसी पकड़े पकड़े मर जाओगे, दुर्गति होगी, नरक जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी अधोगति हो जाए। व्यक्ति की दुर्गति होती है तो 84 के चक्कर में जाना पड़ता है। और बुढ़ापे में मैं ये नहीं कहता कि पैसे वैसे ना कमाओ, पैसे तो कमाओ, पर उस पैसे से प्रेम ना रखो। बस बार बार मैं एक ही बात दोहरा रहा हूं, पैसे कमाओ बुढ़ापे में भी, पर उस पैसे से प्रेम ना रखो। प्रेम तो गिरधर गोपाल से होना चाहिए, भगवान से हो, वही मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये संसार की वस्तुएं केवल काम करने के लिए मिली हैं, ये कपड़ा हमें पहनने के लिए मिला है। अब हम इस कपड़े से कहें नहीं अब तुमसे तो प्यार हो गया, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लो भैया ये तो गलत है। कपड़ा उपयोग के लिए मिला, किसके लिए मिला है? अरे शरीर को ढको, पहन लो, फिर उतार भी दो। अब तुम पहने ही रहो, उतारो ही ना लो। एक सज्जन ने सर्दियों में स्वेटर पहन ली, इतनी अच्छी लगी, अब नहीं उतारेंगे भैया, लो। अब गर्मी आ गई तो भी पहने घूम रहा, अब नहीं उतारेंगे, बड़ा प्यार इससे। भाई अब तो गर्मी आ गई, अब तो उतार दे, हाँ या ना? गर्म कपड़े गर्मी में पहने जाते हैं क्या? सबका एक समय होता है। गर्मी में कोई गर्म कपड़े पहन के घूमे तो लोग पागल कहेंगे। पहने हो अब उतार दो। उसी प्रकार पत्नी से प्रेम किया था, अब पत्नी चली गई ना, अब प्रेम भी उतार दो, अब भगवान से प्रेम कर लो। पति से प्रेम किया था ना, अब पति चला गया ना, भगवान क्या, अब उतारो ये सब कपड़े। ये भी कपड़े हैं, प्रेम, पत्नी के प्रेम का कपड़ा, पति के प्यार का कपड़ा, बेटे के प्यार का कपड़ा। अब बेटा तुम्हारा छोड़ के चला गया ना दुल्हन को लेके, अब उतारो ये सब कपड़े, है ना? सर्दी बीत गई है, गर्म कपड़े उतार दो। पत्नी चली गई भगवान के यहाँ, चलो उतारो। पति गया उतारो, बेटा गया उतारो। हम तो कहते हैं संसार में जहां जहां तुम्हारा मन लगा है, सबसे मन हटा के बस अपने मन को केवल भगवान के चरणों में लगा दो। इसी से जीव मात्र का कल्याण है। नहीं तो आप नाली का कीड़ा बन के और ना जाने कितने जन्मों तक अपने पापों का दंड भोगते रहेंगे। दुर्गति ना हो जाए कहीं आपकी।
अधोगति ना हो जाए कहीं आपकी, इसलिए इन बातों का ध्यान रखो। है तो नाव पानी में रहती है तो अच्छी लगती है, लेकिन नाव में पानी भर जाए तो नाव डूब जाएगी। समझो, संसार में आप रहो, संसार में हम रहें, हम में संसार ना आ जाए। संसार है सागर, शरीर है नौका, हम है नाव संसार सागर में। ये शरीर की नाव रहे पर कहीं संसार का जल, संसार सागर तुम्हारे भीतर ना भर जाए। जो बड़ी भयंकर राक्षसी थी, ऐसी पूतना आज भगवान को मारने आई अपने स्तनों में जहर भर के। थोड़ा शांति से बैठिए। क्या हुआ बेटा? शांति से बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ, शांति से बैठ जाइए, प्रेम से। पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तनों में जहर भर के लाई और भगवान को मारने आई। पूतना लोक के बाल अग्नि, बच्चों को मारने वाली थी। ऐसी पूतना जब आई तो भगवान के सामने आई तो भगवान ने देखते ही अपनी आंखों को बंद कर लिया। पूतना को देखा भी नहीं। तो किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने सबको देखते हो आप, तो पूतना को आज आपने क्यों नहीं देखा? भगवान बोले, पूतना का तन बहुत सुंदर है पर मन बहुत गंदा है। जिसका तन सुंदर है, मन अपवित्र है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते, इसलिए हमने पूतना को नहीं देखा। भगवान सदा उसी को देखते हैं जिसका मन सुंदर हो। तन आपका बहुत सुंदर है पर मन में कचरा भरा है। भगवान कहते हैं ऐसों को तो हम देखते नहीं, आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये बताओ, हम लोगों का भी तन ही बड़ा सुंदर रहा और मन गंदा रहा तो कहीं हमें भी देख के भगवान अपनी आंखें ना मूंद लें। इसलिए हम कहते हैं कि तन को धोए क्या हुआ, मन की मैल न जाए। इसका अर्थ ये है कि तन भी शुद्ध हो पर मन बहुत शुद्ध हो। क्या जरूरी है मेरी माँ? मन। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप तन की शुद्धि ना करें। आजकल लोगों ने ये बात कह कह के ना तन को गंदा ही छोड़ दिया है। जैसे कि आजकल लोग लघु शंका जाते हैं, बाथरूम जाते हैं तो कुल्ला तक नहीं करते, ना पांव धुलते ना हाथ धुलते, और बाथरूम जाने के बाद बिना हाथ मुंह धुले वो घूमते रहते हैं। इससे तो आप अशुद्ध ही हो। बिना कुल्ला किए, बिना हाथ पांव धुले आप शुद्ध हो ही नहीं सकते, होते ही नहीं है। इसलिए लघु शंका के बाद शुद्धि जरूरी है, और शौच के बाद तो स्नान ही होना चाहिए। जितनी बार जाओ उतनी बार नहा के आओ। ये शुद्धि है तन की। पर तन ही शुद्ध ना हो, मन भी शुद्ध हो, दोनों की शुद्धि की बातें हैं। अब हम मन की शुद्धि के चक्कर में सोचे मन ही करेंगे शुद्ध, अब तन ना करें तो भी काम बिगड़ जाएगा। दोनों है ना भाई। गाड़ी में डीजल भी हो और ऑयल भी हो। इंजन को ऑयल चाहिए और डीजल भी चाहिए, दोनों है तो गाड़ी चलेगी। ऑयल नहीं है, डीजल है तो भी गाड़ी नहीं चलेगी। क्यों जी? पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने उठाया, स्तनों का पान कराया। थोड़ा सा जहर था, थोड़ा सा दूध था। भगवान ने कहा चलो पहले दूध पी लेते हैं, फिर जहर पी लिया। पूतना के प्राणों को पीने लगे। भगवान ने कहा पकड़ी है तो ठीक से पहुंचा दे वहीं जहां पहुंचाना। प्राणों का पान करने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं है। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की नहीं। तो भगवान ने पकड़ लिया पूतना मौसी को, प्राणों का पान कर लिया। पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब बामन भगवान आए तो रत्नमाला ने कहा, काश ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। भगवान बोले, तथास्तु, तुम जरूर दूध पिलाना मुझे। जब 3 पग भूमि में सब नाप लिया तो रत्नमाला बोली, ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर दे के मार डालती। तो पहले दूध पिलाने का भाव जागा, फिर जहर पिलाने का। भगवान ने कहा ये वरदान भी पूरा होगा। और आज वही पूतना, वही रत्नमाला पूतना बनी, भगवान को जहर भी पिला रही है और दूध भी पिला रही है। एक समय में भगवान ने दोनों वरदानों को पूरा कर दिया। ये भगवान की माया है। वही रत्नमाला पूतना बन के आई। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। कौन सी गति दी पूतना को? अहो बकेयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान इतने दयालु हैं कि मारने आई पूतना उसे भी तार दिया। सोचो कि जो जहर पिलाती है उसे भी भगवान तारते हैं, तो हम लोग तो भगवान की जय जयकार करते हैं, आरती उतारते, तो हमें नहीं तारेंगे? विश्वास रखना, तारेंगे जरूर। इसलिए हम कहते हैं भगवान की शरण में आओ। ये संसार में कुछ नहीं रखा, कितना भी कुछ पालो, कोई सार नहीं समझ में आता हमें संसार में। हमने संसार में भी बड़ा गहन अध्ययन किया है मैया। हमने संसार में भी रहकर जीकर खूब देख लिया, पर कोई आनंद नहीं मिल रहा है। आप ना सारी जिंदगी पैसों के लिए भागते हैं, सुख के लिए भागते हैं, पर मुझे बताओ कि सारी जिंदगी भाग तो लिया, बुढ़ापा आ गया, बताओ सुख मिला? सोचते थे शादी हो जाएगी, पत्नी आएगी, सुंदर दुल्हन होगी, सुंदर दुल्हा होगा, सुख मिलेगा। सुख वुख तो मिला नहीं, दांत और टूट गए।
सुख तो मिला नहीं, बुढ़ापे में बाल और पका लिया। सुख तो मिला नहीं, समय के पहले भोग भोग करके बुढ़े और हो गए। मिला कुछ नहीं। क्या मिल गया बता दो आप लोग, क्या पा लिया? कौन सा सुख पा लिया भैया पत्नी से, पति से? और 2-2 बच्चे नहीं, हम कहते हैं 10 बच्चे पैदा कर लो। क्या पालोगे बच्चों से? बच्चों से क्या पाओगे? क्या पा लिया जिनके हैं? इसलिए ये संसार सत्य नहीं है। लोग पैसे के पीछे भागते हैं। चलो पैसा मिल जाए तुम्हें, जिनको मिल गया उनसे पूछो क्या वो शांत हैं? क्या उन्हें शांति मिली? नहीं। जिन्हें लाख मिल गए वो 10 लाख की चाहत लिए हैं। जिन्हें 10 लाख मिल गए उनकी 1 करोड़ की चाहत है। जिनके 1 करोड़ मिल गए उन्हें 10 करोड़ की चाहत है। जिन्हें 10 करोड़ है उन्हें 20 करोड़ की चाहत है। इच्छाओं का कोई अंत, यही सत्य है जीवन में। गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण के गुरु हैं। एक दिन गर्गाचार्य जी आए तो भगवान का नामकरण संस्कार किया है, उनके माँ बाप ने कराया। भगवान का क्या नाम रखा? बलराम जी का नाम रमनते योगी नाम यस्य सह राम, जो योगियों के हृदय में रमण करे उनका नाम राम है। और कृष्ण का नाम क्या है? कर सतीति कृष्ण, जिनको देख कर, जिनकी लीला को सुनकर लोग आकर्षित हो जाए उनका नाम कृष्ण है। ऐसे नाम कृष्ण क्या करते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। जिनके नाम में आकर्षण है, जिनकी लीला में आकर्षण है। आप सारा संसार घूम लो पर वृंदावन से अच्छा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च, धन्य है ये वृंदावन जहां भक्ति महारानी ताता थैया करके नृत्य करती है, नाचती है। समझ रहे हैं ना मेरी माँ? इसलिए वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं। धन्य है ये वृंदावन। प्रिय भक्तों, श्री भगवान की महिमा हम क्या गाएं? भगवान ने ये जिस धाम में ये लीलाएं की, आज इस धरती को कोई देख ले, यहाँ की माटी को अपने माथे से लगा ले तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता, कल्याण हो जाता है। ऐसे भगवान, ऐसा इनका धाम। भगवान के संस्कारों में एक संस्कार है नामकरण संस्कार। देखिए भगवान की इस लीला से हमें एक चीज समझनी चाहिए। भगवान क्या है? कर्ष्यति इति कृष्णा। आज लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, महाराज जी हमारा व्यापार नहीं चल रहा है। आज मैं आपको बिजनेस और व्यापार चलाने की एक विधि बताऊंगा, एक सूत्र दूंगा बढ़िया वाला, समझोगे ना? भगवान श्री कृष्ण क्या है? कर्ष्यति इति कृष्णा, जिनको देखकर लोग आकर्षित होते हैं, जिनको देखकर लोग। इसलिए अपनी दुकान को, अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को और अपने काम करने के ढंग को आकर्षण बनाना होगा। क्या बनाना होगा? आकर्षित। जहां आपके, अब कई लोगों की दुकानें ऐसी हैं जिन दुकानों में जाला लग रहा है मकड़ी का, जाला छुटाने का समय नहीं, बिल्कुल गंदी पड़ी है दुकान, डिब्बा डिब्बी सब गंदे हैं। ऐसों की दुकान में कौन जाएगा? अरे दुकान जिनकी चमचमाती रहती है वहां ना चाहने वाला भी आदमी घुस जाता। भाई साहब ये बढ़िया दुकान है, बताओ ये मिलेगा क्या? कर्षण, आकर्षण जहां है वहीं सब कुछ है। इसलिए आपके स्वभाव में आकर्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरी मां? आपके स्वभाव में क्या होना चाहिए? आकर्षण होना चाहिए। स्वभाव मधुर हो, अच्छे से बोला करो। कई लोग ऐसा बोलते हैं जैसे लाठी मार रहे हैं, पर कई लोगों का बोलना बड़ा मधुर लगता है। तो बोलो, यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। बोलने के पहले सोच लो कि जो बोल, जैसे आप दुकानदार हैं, बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन दुकानदारों का तो पहला फंडा यही है, जो व्यक्ति जितना व्यवहार कुशल है, जिसके व्यवहार में आकर्षण है, वह बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है। जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है उससे कोई नहीं जुड़ेगा। तो व्यापार के लिए क्या चाहिए? बोलो मेरी मां जोर से। व्यापार के लिए व्यवहार चाहिए। व्यापार के लिए क्या चाहिए? व्यवहार चाहिए। और व्यवहार कहां से आएगा? संस्कार से। कहां से आएगा? संस्कार से। और संस्कार ही आकर्षण है। जब आप संस्कारी होंगे, विद्वान होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो आपकी हर चीज लोगों को आकर्षित करेगी। इसलिए आज लोग ना फंडा नहीं समझते, सिद्धांत नहीं समझते। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, वो आपने कभी प्लेन में यात्रा की तो प्लेन में देखो वहां पर ना लोग रहते हैं, लोग मतलब फ्लाइट में ना लड़कियां रहती हैं जो कि आपको पानी के लिए, पानी पीना है सर, है ना, पानी पीना है सर, कुछ खाना है सर, तुरंत यात्रियों से पूछती रहती हैं। आपने ध्यान से देखा होगा वो सारी लड़कियां दिन भर लिपस्टिक ही लगाती रहती हैं, है ना, सारा दिन। तुरंत आपके पास से गुजरेंगी, आपको पानी देके फिर उनके इतने में लिपस्टिक छूट जाती है, तुरंत जाके पोत के फिर आ जाती है। क्यों? उनकी गलती नहीं है, उन्हें यह सिखाया गया है, ट्रेनिंग दी गई है। क्यों? तुमको आकर्षित दिखना है, लोगों को लुभाना है,
ताकि इसी फ्लाइट पे दोबारा भी यात्री विकसित करना है अपनी सोच को कि लेने वालों की लाइन में ना खड़े हो, नौकरी देने वालों की लाइन में खड़े हो जाओ। भाई साहब आओ, हम आपको 1 लाख रुपए की नौकरी देंगे। हम आपको कितने की नौकरी देंगे? 1 लाख की, 50,000 की नौकरी दो। और आप जितने युवा मेरे भाई सुन रहे हैं, आप कम नहीं है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप नौकरी देने वाला बन सकते हैं, आप बन सकते हैं करोड़पति, आप बन सकते हैं अरबपति। लेकिन आपने अपने खोपड़ी को सेट कहां किया है? महाराज जी बस 10-20 हजार की नौकरी मिल जाए बस। आपने अपने आप को 20,000 से आगे कभी ले ही नहीं गए। आपने कभी 50,000 से ज्यादा की सोच ही नहीं रखी। आपने कभी लाख रुपए से ज्यादा सोचा ही नहीं। जब सोच ही नहीं गई तो मिलेंगे कहां से? इसलिए सोच बड़ी करो। क्या बड़ी करना है? आपको 1 लाख रुपए महीना नहीं, 20 लाख रुपए महीना कमाना है। और यह कैसे संभव है? जब आप व्यापार की तरफ अपना दिमाग लगाएंगे, बिजनेस की ओर अपना दिमाग लगाएंगे। जो नहीं है वो लाने की कोशिश करिए। चाइना छोटी से छोटी चीज बना के बेचता है, आप क्यों नहीं कर सकते? खिलौने तक हमारे भारत में चाइना से आते हैं। हमारे भारत में खिलौने भी नहीं बनते, अब बनने लग गए हो तो राम जाने। अधिक चीजें हम जो सामान खरीदते हैं ना मार्केट से, वो चाइना का होता है। हाँ या ना? हर चीज चाइना पर हम निर्भर हैं। चाइना बंद कर दे अपना सामान देना तो भारत में हाहाकार मच जाएगा। अभी मेरे परिचित के एक सज्जन बता रहे थे, महाराज जी लॉकडाउन में चाइना से वो कोई केमिकल का व्यापार करते हैं, बोले वो आना बंद हो गया। बोले जो चीज बाजार में 500 रुपए किलो थी वो चाइना ने बंद कर दिया तो वो 15,000 रुपए किलो बिकने लग गई। 500 रुपए चीज 15,000 रुपए किलो तक बिकी। जरूरत पर लोगों ने खरीदा। क्यों? क्योंकि हम लोग उस चाइना के भरोसे बैठे हैं। चाइना भैया तुम ही सब बना के दो, हम तो नौकरी, हमें नौकर बना लो, हम नौकरी करेंगे तुम्हारी, हम तो मालिक बनेंगे नहीं। क्योंकि हमारे माँ बाप ने तो हमें सिखाया ही नहीं कि बेटा मालिक भी बनना। मालिक बनना माँ बाप ने नहीं सिखाया। माँ बाप ने तो यही पढ़ाया, बेटा नौकर बनना, नौकरी करना। क्या सिखाया है आजकल माँ बाप ने अपने बच्चों को? क्या सेट करते हैं दिमाग? बेटा अच्छा नौकर बनना, बड़ा वाला नौकर बनना, है ना? काहे नौकर बना रही हो मेरी माँ? मालिक क्यों नहीं बनाती हो? सबको सरकारी नौकरियां चाहिए। भगवान सरकारी नौकरी लगा दो। लो, मतलब इतनी मूर्खता, कितनी अकर्मण्य है लोग। आजकल लोगों के शरीर में ना खून ही पानी भरने लग गया है। कर्म करने वाला व्यक्ति, मेहनत करने वाला व्यक्ति, अपने आप को तपाने वाला व्यक्ति आज भी 2-5 लाख के लिए महंगा नहीं है मेरी माँ। अकर्मण्य लोग तो 10 रुपए के लिए महंगे हैं। हाँ या ना? तो जीवन में अपने बच्चों को क्या बनाओगे? नौकरी लेने वाला या नौकरी देने वाला? बोल दो जोर से। क्या सेट करेंगे? उनके दिन भी वृंदावन थी, वहीं से आना जाना। जब भी भगवान की आहट सुनती तो माधवी अपना मुंह ढक लेती कि नजर ना पड़ जाए। माँ ने कहा था कि तुम कन्हैया को मत देखना। जब भी सुंदर अपने कन्हैया की बातें करे तो माधवी इग्नोर कर देती, कोई बात ना सुनती। सुंदर को भी लगा मेरी पत्नी कैसी है, श्याम सुंदर की बातें तो ना करती है ना सुनती है, कोई बात नहीं। अच्छा माधवी बड़ी सुंदर थी। तो एक दिन माधवी की सास माधवी को लेके नंद भवन गई और यशोदा माता के पास लेके गई। माँ आशीर्वाद दो, बहू आई है। माधवी बैठी थी तभी भगवान आ गए और भगवान ने कहा माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। माँ ने कहा अच्छा लाला खाने को देती हूँ, तू बैठ। तभी भगवान ने कहा मैया ये घर में बहू आई है, किसकी बहू है? माँ ने कहा बेटा सुंदर की बहू है। भगवान समझ गए सुंदर की बहू तो वही है। तुरंत भगवान भाग गए, क्योंकि कहा था भगवान ने कि तू ही मेरा मुंह देखने को तड़पेगी तरसेगी, मैं नहीं देखूंगा। मैं बुला रहा था तब तो तू देखी नहीं। चले गए। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ, जब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, पूरे ब्रजमंडल में पानी बरसा, तब भगवान से सारे ब्रजवासियों ने कहा कि हमारी रक्षा करो। तब भगवान ने गोवर्धन उठाया और जब गोवर्धन उठाया तो सब उस गोवर्धन की तलहटी पर आए तो माधवी भी आई, क्योंकि जान तो सबको बचानी थी। सब अपना घर द्वार छोड़ छोड़ के सब उस गोवर्धन की तलहटी पर आए। जब सबने वहां आकर शांति पाई तो उस समय जब भगवान ने पहाड़ उठाया ना तो शाम हो चुकी थी, रात्रि को कुछ दिखाई पड़ा नहीं। माधवी पूरी रात ये सोचती रही कि हे भगवान इतना बड़ा पहाड़, एक बूंद अंदर पानी नहीं, ये पहाड़ उठा कैसे? सवेरा हुआ, सूर्य भगवान की पहली किरण आई, उसी क्षण माधवी ने अपनी नजर घुमाई कि कौन है ये, कौन है ये। जब नजर घूमती 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 ऊपर पड़ी तो वहां पर भगवान की उंगली नजर आई। उंगली को देखा माधवी ने, बड़ी सुंदर उंगली थी। उंगली के नीचे दृष्टि डाली तो पूरा हाथ दिखाई पड़ा। हाथ के नीचे दृष्टि डाली तो हाथ के बराबर में ही भगवान का मुख था। और जो माधवी ने आज पहली बार भगवान को देखा, उनकी सुंदर सी मुस्कान, उनकी आंखें, उनके घुंघराले से बाल, जो माधवी ने देखा समझ गई कि एक उंगली से पहाड़ उठाने वाला कोई पुरुष नहीं है, ये तो भगवान है। तुरंत वहां माधवी रोने लगी, हे मेरी माँ
तूने मुझे कौन सा गंदा पाठ पढ़ा दिया। उसी दिन मैंने क्यों ना भगवान को देख लिया जब वो मुझे भाभी भाभी कह के बुला रहे थे। इतने दिन मैं ऐसी सुंदर सी छवि से वंचित रह गई मेरी माँ, तुमने क्यों इतना बड़ा अपराध किया है। वो रोने लगी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जब दृष्टि डाली, उन चरणों में डूब गई। हे श्याम सुंदर मुझे माफ कर दो। मन ही मन वो भगवान को देखने लगी, आंसू बहाने लगी। और देखते देखते एक भगवान थे जो 7 दिनों तक ना कुछ खाए ना कुछ पिए, बस खड़े रहे। और दूसरी माधवी थी जो कि अपने अपराध का प्रायश्चित करती रही कि इतने दिन तक मैंने इतनी सुंदर छवि क्यों ना देखी, ये तो भगवान है। और मेरी माँ ने पाठ पढ़ाया कि तू देखना भी मत। भगवान से वंचित रखा। कई लोग ना भगवान की कथा कहकर सुनकर उनकी लीला के अधिकारी बन सकते हैं, उनकी उन लीलाओं में हम भी सम्मिलित हो सकते हैं। इसलिए भगवान की ये लीलाएं सामान्य लीलाएं नहीं है, इन लीलाओं में सामान्य दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। भगवान ने एक दिन माखन चोरी के बाद मिट्टी खाई। मैया ने कहा लाला तूने माटी खाई ना मैया, मुंह खोल। जरा सा मुंह खोला, इतने से मुख में इतना बड़ा ब्रह्मांड नजर आया। मैया आश्चर्य में पड़ गई। तब भगवान ने ये बताना चाहा कि मैं लीलाएं सामान्य कर रहा हूं, पर मुझे सामान्य व्यक्ति जानने की गलती ना करना। मैं भगवान हूं, मैं चोरी कर रहा हूं मक्खन की, तुम्हारे संग नाच रहा हूं तो ये ना सोच लेना रे ये तो ऐसे ही हमारी तरफ ना जी। कृष्ण में सामान्य बुद्धि ना हो। कृष्ण कौन है? भगवान है। वो हमारे संग खेलने लग जाए तो ये ना समझ आ रही है तो हमारी तरह इंसान ना जी, वो इंसान नहीं है, इंसान के रूप में भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो मुख खोला, इतने से मुख में, जिनके जरा से मुख में सारा ब्रह्मांड समाया है, वो भगवान क्या नहीं कर सकते। इसलिए संदेह नहीं, श्रद्धा चाहिए ईश्वर के लिए। एक दिन मां यशोदा दही मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मां दही मंथन कर रही थी। भगवान ने साड़ी पकड़ ली, मथानी पकड़ ली, मुझे दूध पिलाओ, मक्खन खिलाओ। मैया बोली इंद्र की पूजा है जाए, तो दूध पिलाओ। मैया दूध पिलाने लगी तो चूल्हे पे चढ़ा दूध उफनने लगा। और भगवान अपनी माँ को देखते हैं कि मेरी माँ देखो मुझे छोड़कर दूध दही से प्यार करती है। तो भगवान ने सारी मटकियों को चढ़ चढ़ करके तोड़ दिया। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि भगवान देख लें कि मेरा भक्त मुझको छोड़कर किसी और से प्यार करता है तो भगवान वो चीजें हटा देते हैं। इसलिए भगवान के अतिरिक्त मन कहीं ना लगे, है ना। तो माता के घर में जितनी मटकियां थी सारी तोड़ दी। मैया ने कहा लाला आज तो को बांधना पड़ेगा। मैया पकड़ रही है। 2 पग भूमि में राजा बलि के यहाँ भगवान ने सब नाप लिया था वामन बनकर। वो भगवान भाग रहे हैं। जो भगवान 2 पग में दुनिया नाप लें वो भागे तो कोई पकड़ सके, पर मैया पकड़ रही है, पकड़ने के लिए भाग रही है। देखो हम भगवान को नहीं पकड़ सकते, पर पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ सकते हैं। और जो दौड़ता है भगवान के लिए, कृपा करके भगवान कभी ना कभी पकड़ में आ ही जाते हैं, जरूर पकड़ में आते हैं। सही है ना। भगवान पकड़ में आए पर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अहमता और ममता, अहंकार और मोह। भगवान कब बंधेंगे मेरी मां? जब अहंकार मिट जाएगा। अहमता ममता। आप लोगों के अंदर अहंकार है या नहीं मुझे बताओ। मैया किस किस के अंदर अहंकार है? हाथ उठाओ। है तो नहीं है तो कोई बात नहीं, मत उठाओ। अहंकार है आपके अंदर मैया? ओ मेरी मां, किस बात का है? देखो हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हम सब तुच्छ प्राणी हैं, किस बात का अहंकार करें? कई लोग कहते हैं मैंने अपनी बेटियों का विवाह किया, मैंने अपने बेटे, फर्क पड़ने वाला, लोग रोएंगे 2-4 दिन रो धो के, ठीक है। हमने बताया तो था कल परसों के लोग चाय भी नहीं छोड़ेंगे उस दिन जिस दिन तुम मरोगे। हाँ या ना? बताया तो था आपको हमने, सब बताते हैं, आप लोग सुन के सब भूल जाते हैं। इसलिए ये बिल्कुल ना सोचो कि हमारे बाद क्या होगा। हमने बेटियों का विवाह किया, हमने नहीं किया। हमने बेटों का विवाह किया, हमने नहीं किया। हमारे द्वारा परमात्मा ने ही सब कराया। ईश्वर ने आपको निमित्त चुना है, बस निमित्त। ना तुम कुछ करने वाले हो ना हम कुछ करने वाले हैं। एक बात बताओ, मेला में गुड्डा मिलता है चाबी वाला, चाबी भरे और रखा, टुक 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 चलता है। वो कितनी देर चलता है? उतनी देर जितनी चाबी भरी होगी। उसी प्रकार परमात्मा ने जितनी चाबी तुम्हारी भरी है तुम भी उतना ही चलोगे। बादल हमेशा चलते हैं, हाँ या ना? बादल चलते हैं या नहीं? तो बादल किस तरफ चलते हैं? बोलो। बादल किस तरफ चलते हैं? उसी तरफ जिस तरफ हवा होती है। बादल कभी अपने से नहीं चलता, बादल तो हमेशा
हवा के अधीन है। जिस तरफ हवा जाएगी उस तरफ बादल जाएंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? तो जैसे बादल सदा हवा के अधीन होकर चलते हैं, उसी प्रकार हम सभी जीव भगवान के अधीन है। वो जैसे चलाएगा चलना वैसे है। तुम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो तो करते रहो। तुम्हारी बेटी का विवाह तब भी होगा जब तुम करोगे, और तब भी होगा जब तुम नहीं करोगे। तुम एक काम करो, अपनी बेटियों का विवाह ना करो। तुम मर जाओगे तो क्या तुम्हारी बेटियां कुंवारी बैठी रहेंगी? जिनका बाप नहीं है, जिनकी मां नहीं है, क्या वो बेटियां आज कुंवारी हैं? जो होना है वो तो तब भी होगा जब तुम नहीं रहोगे, और नहीं होना है तो तब भी नहीं होगा जब तुम हो। ना हमारे हिसाब से कुछ होता है, ना आपके हिसाब से। मैं कुछ नहीं करता, सब भगवान कर रहे हैं, हम निमित्त हैं। इसलिए हम कभी ये अहंकार ना करें हमारे बाद क्या होगा, हमने ये, कई लोग कहते हैं हमने ये किया, हमने, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे द्वारा भगवान ने किया है। कभी ये ना कहा करो हमने किया, हमारे द्वारा ईश्वर कर रहे हैं। आदमी ना अपनी औकात भूल जाता है। हमारी और आपकी औकात क्या है? बताओ जरा, आपकी औकात क्या है? आप ना भूल गए हैं अपनी औकात, इसलिए बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। बताओ हमारी औकात क्या है? क्या है बता दूं? चलो आपकी भी बताता हूं और मैं अपनी भी बता लेता हूं। मुझे तो मेरी पता है, इसलिए मैं कभी किसी बात का अहंकार नहीं करता, कभी किसी बात में मैं नहीं करता। मुझे पता है सब करने में बोल रहा हूं तो ये वाणी भी ईश्वर की है। मैं तो कठपुतली हूं बस। सब ही नचावत राम गोसाई, भगवान नचाने वाले हैं, हम सिर्फ नाचने वाले हैं। वैसे ही नाचेंगे जैसे ईश्वर चाहेंगे, बस। इसलिए खुशी खुशी नाचते रहो। जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है, खुश रहो ना। क्यों माथा पच्ची करना? रोने से भी क्या पालोगे? हर हाल में खुश रहो और अपनी औकात याद रखो। हम क्या हैं सुन लो। जब हम मरेंगे, बोलो जब हम मरेंगे, जब हम मरेंगे तो हमें लोग चिता पर रखेंगे और हमें जलाएंगे। तो जलाने के बाद अनिरुद्धाचार्य नहीं बचेंगे, बचेगी तो केवल मुट्ठी भर राख बचेगी। अनिरुद्धाचार्य की औकात क्या है? मेरी औकात यही है कि मैं एक दिन चिता पर जल के, ना मेरा ये हाथ रह जाएगा, ना मेरी आंख रह जाएगी, ना मेरे कान रह जाएंगे, ना मेरा मुंह रह जाएगा। जो रह ही नहीं जाएगा उसका घमंड क्या करना? रह जाएगी तो केवल मुट्ठी भर राख रह जा रही है। क्या रह गया मेरी माँ?